बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर है। एक नहीं बल्कि 12 मुक़दमात में GHQ हमला केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी डाल दी गई है। अब इस गिरफ़्तारी पे जो मुतल्लिक़ा जज साहब हैं उन्होंने नोटिस लिया है, इमरान ख़ान को तलब किया है, तफ्तीशी अफ़सर को तलब किया है। अब ये क्या मामला है, क्या अदालती कार्रवाई है, इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को रिलीफ मिला है। इमरान ख़ान की नाअहली के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस पर भी जो तफ़सीलात हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, बल्कि इस्तदा करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो NA 71 से उस्मान डार की वालदा रिहाना डार के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे, इस सिलसिले में जो अपील दायर हुई थी उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। रिटर्निंग अफीसर का फैसला अदालत ने मुस्तरद कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है और उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को इलेक्शन लड़ने की अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इजाज़त दे दी है। अब ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि जो मुखालिफ कैंडिडेट था जिसने एतराज़ उठाया था उस्मान डार की वालदा पे, अब वो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच बना है 5 रुकनी, अब वहाँ पे वो अपील गालिबन दायर करने की उनके पास रेमेडी मौजूद है और देखते हैं वो दायर करते हैं नहीं करते, लेकिन लग यही रहा है कि ये फ़ैसला अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, उमर डार की गिरफ़्तारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और सरकारी वकील ने अदालत को बताया है कि गुजरात पुलिस ने गिरफ़्तार किया था उस्मान डार के भाई उमर डार को और सियालकोट पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार गुजरात पुलिस ने गिरफ़्तार करने के बाद उमर डार को सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान की जो तोशा खाना केस में जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन था, अब बहुत सारे दोस्त नहीं जानते कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन का क्या मतलब है। नाज़रीन, सबसे पहले तो तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया था NA 89 से और उसके बाद फिर वो फौजदारी केस जिस पे इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन जारी की थी कि चूँकि इमरान खान करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब हुए हैं तो उनके खिलाफ फौजदारी कंप्लेंट भी फाइल की जाए। तो फौजदारी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर दायर हुई थी और फिर उस फौजदारी कंप्लेंट के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान को 2 साल की सज़ा और 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे इमरान खान साहब। तो जो कहते हैं ना सिरा, जो तोशा खाना का सिरा जिसमें इमरान खान साहब को 5 साल की नाअहली का जो सामना है, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें NA 95, अब तो NA 89 हो चुका है नई हल्का बंदियों के बाद। तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो बुनियाद है इमरान खान साहब की नाअहली की, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर हुसैन भट्टी साहब ने जो अपील है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान की, उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच को नाज़रीन जैसे शाहिद बिलाल साहब हेड करेंगे और बेंच में जैसे शम्स महमूद, जैसे शाहिद करीम, जैसे शहराम सरवर और जैसे जवादुल हसन शामिल हैं। और 12 जनवरी को ये बेंच जो है इमरान खान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो इस केस के दीगर मुल्ज़मान हैं, वैसे तो आज इस केस की समाअत होनी है अडियाला जेल में और कल मुल्ज़मान में जो नकूल थी वो तकसीम कर दी गई थी, लेकिन कल के ऑर्डर में जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो फ़रा गोगी हैं, फ़रा ख़ान हैं, जो अपने जुल्फ़ी बुखारी हैं और उसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान हैं, उनके तमाम असासे, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और उनकी जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो फ्रीज़ करने का अदालत ने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो है वो हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब, जिसमें आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत हुई थी और जब शाह महमूद कुरैशी का रोपकार जारी हुआ था तो रोपकार जारी होने के बाद उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को GHQ हमला रावलपिंडी केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था। 12 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई थी, फिर मुतल्लिका अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया था और आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अब GHQ हमला केस से उनकी रिहाई नहीं हो सकी। ATC अदालत में जिसके जज हैं इजाज़ आसिफ साहब, वहाँ पे उनको पेश किया गया था। तो यही सिलसिला अब इमरान खान के साथ, अब इमरान खान साहब का भी इस केस में नाम जो है वो डाल दिया गया है, गिरफ़्तारी डाल दी गई है
और गिरफ्तारी डालने के बाद अब इमरान खान का जो 12 मुकदमात में जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए अदालत से रिजू किया है और जज साहब ने आज इस सिलसिले में गिरफ्तारी के मामले पर अदालत लगानी है और अदालत लगाने के साथ साथ अदालत ने हुक्म दिया है जज इजाज़ आसफ साहब ने कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो तमाम केसेस जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है गिरफ्तारी के रिकॉर्ड के साथ और मुकदमा के रिकॉर्ड के साथ जो है वो अदालत में पेश हों और इन नाज़रीन केसेस की जो GIT बनी थी GHQ हमला रावलपिंडी केस में इस GIT ने इमरान खान को कसूरवार करार दिया था, इन हमलों का जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया था और इसमें नाज़रीन जो चलान ATC अदालत में पेश किए गए थे उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं था, लेकिन अब इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। गालिबन ज़िम्मियों की सूरत में जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनके बयानात की रोशनी में इमरान खान की गिरफ़्तारी डाली गई है और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी इस केस में यकीनी बनाई जाएगी। इस केस की जब समाअत होगी, जब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, तफ्तीशी रिकॉर्ड के साथ पेश होगा, तो फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब की नाज़रीन जो साइफ़र केस में रोबकार जारी हो चुका था और कल ये रोबकार जारी हुआ था और उसके बाद जो तोशा खाना के केसेस हैं 190 मिलियन पाउंड वाला और तोशा खाना वाला, उसमें भी दरख्वास्त ज़मानतों पे दलाइल हो चुके थे इमरान साहब का कि वकुला के, तो उसमें अगर ज़मानत होती तो खान साहब रिहा हो जाते। लेकिन अब चूँकि इन नए केसेस में 12 मुकदमात में, एक नहीं 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो इस डेवलपमेंट के बाद अब तोशा खाना केस में या 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की नैब केसेस में अगर ज़मानत हो भी जाती है तो इन केसेस में गिरफ्तारी डाल देने के बाद इमरान खान साहब की ज़मानत या उनका डयाला जेल से बाहर आने का जो एक इम्कान नज़र आ रहा था वो महदूम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाजरीन शानदाना गुलजार साहबा जो PTI की रहनुमा जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल से रिजू किया था शानदाना गुलजार साहबा ने, तो एपलेट ट्रिब्यूनल ने शानदाना गुलजार की जो अपील है रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ उसको एक्सेप्ट कर लिया है और शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की अदालत की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। इसी तरीके से शहरियार अफरीदी साहब कोहाड़ से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, रिटर्निंग अफसर ने उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर शहरियार अफरीदी के अपील पर समाअत करते हुए आज RO का फैसला कलअदम करार दिया है और शहरियार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरीके से नाजरीन जो NA 242 से शहबाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ एक अपील तो कल मुस्तरद कर दी गई थी, दूसरी अपील जो है वो आज अदालत ने एपलेट ट्रिब्यूनल ने वो भी मुस्तरद करके NA 242 से शहबाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर है उनको दुरुस्त करार दे दिया है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा के नॉमिनेशन पेपर तो रिजेक्ट हुए थे, लेकिन अब उनके जो बेटे हैं जो उनके कवरिंग कैंडिडेट आप कह लें, उनके नॉमिनेशन पेपर एपलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI के जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI का बल्ले का निशान भी ले लिया था और PTI का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था उसको भी गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजू किया था, आज इस केस की 2 समातें हुई हैं। पहले जब वैसे आपको बेंच बता देते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली इस केस की समाअत कर रहे हैं। आज जब पहले फेज़ में इस केस की समाअत का यानी पहला सेशन हुआ तो इमरान खान साहब के वकला बैरिस्टर गौहर अली और अली ज़फ़र साहब पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद कमरा अदालत में मौजूद थे, तो वो अगर धुंध के बायस पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच गए थे तो फिर खान साहब के वकला क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि मैंने जब ट्विटर पर ट्वीट किया तो उस पर बहुत सारे दोस्त सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि धुंध है तो इस वजह से बैरिस्टर गौहर अली खान और जो सिकंदर बशीर अपने गौहर अली खान और जो अली ज़फ़र साहब हैं वो नहीं पहुँच सके। इलेक्शन कमीशन जो मुतासरा जो आपकी रिस्पोंडेंट साइड पे है उनका वकील अगर धुंध के बायस पहुँच चुका है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इलेक्शन लड़ना है 8 फरवरी का, तो इनके वकला को, तहरीक इंसाफ के वकला तो सबसे पहले आज पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गवाह सुस्त और मुद्दई चुस्त, इस तरह से कोई एक फ़करा होता है, तो वो बज़ाहिर बात जो है वो नज़र आ रही है कि गवाह चुस्त है और मुद्दई सुस्त है यहाँ पे। तो देखते हैं, जब पहले सेशन में वकला नहीं पहुँचे तो अदालत को बताया गया कि थोड़ी देर के बाद बैरिस्टर गौहर अली और जनाब अली ज़फ़र साहब पहुँच जाएंगे। उसके बाद समाअत में वक्फ़ा किया गया। वक्फ़े के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वकला की तरफ से PTI के जो जूनियर वकला जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो अली ज़फ़र साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्होंने अदालत को जाके बताया कि वो रास्ते में हैं
और जैसे ही पहुँचेंगे अदालत के सामने वो जो वकला हैं इमरान खान साहब के बैरिस्टर गौहर अली खान साहब वो पेश हो जाएंगे। तो अब इस केस की समाअत को नाज़रीन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो देखते हैं 12:30 बजे के बाद क्या इस केस की समाअत होती है। बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि जो PTI के वकला हैं उनकी एक हिकमत अमली नज़र आती है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में किसी भी तरीके से बल्ले के निशान के हवाले से जो तारीख़ है वो तारीख़ किसी तरीके से टल जाए और मामला अगली तारीख पर चला जाए। और कल सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि कल गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान साहब पेश हुए थे, शोएब शाहीन पेश हुए थे, लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे, उनकी तरफ से जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसमें जो हुक्म इम्तना सिंगल बेंच ने वापस ले लिया था और स्क्वायर 1 पे PTI की अपील चली गई थी, हुक्म इम्तना वापस हो गया था, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो गया था। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है कि पेशावर हाई कोर्ट में समाअत की बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले समाअत हो जाए, जो कि कल ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब ये PTI के वकला की हिकमत अमली है, लेकिन कल से सदीक जान साहब कोसे जा रहे हैं PTI की लीगल टीम को, PTI की कोर कमेटी को कि ये खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरवाएंगे। तो देखते हैं, बज़ाहिर तो लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकला समाअत नहीं चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत चाहते हैं। तो 12:30 बजे के बाद अगर कोई डेवलपमेंट होती है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो GHQ हमला केस में इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होगी, इस केस की जो समाअत होगी, उसकी तफसीलात भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के वाक़या के हवाले से जो एक और मुकदमा लाहौर की ATC अदालत में ज़ेर समाअत आया, जिसमें इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान साहब की जो साहिबा की जो अबूरी ज़मानत है वो जज साहब ने 10 फरवरी तक इसमें तौसीह कर दी है। और असद उमर साहब आज पेश नहीं हुए, लेकिन असद उमर साहब की इस्तस्ना की दरख्वास्त है जिसे अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन PTI के रहनुमा NA 112 से और PP 135 से राना जमील हसन, जिनके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफीसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, आज एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। रिटर्निंग अफीसर का फैसला मुस्तरद करते हुए राना जमील हसन PTI के रहनुमा को इलेक्शन लड़ने की NA 112 और PP 135 से इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन सर्वे के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितने भी न्यूज़ चैनल के ऊपर इस किस्म के सर्वे किए जाते हैं, मुख्तलिफ हल्कों में जाके अवाम की राय ली जाती है, तो इससे जो साफ शफाफ जो इलेक्शन है और इन सर्वे से जो अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ये तमाम सर्वे बैन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। और पैमरा को हुक्म दिया था कि ये सर्वे चलाने वाले जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके हवाले से इक़दामात उठा के अमल दरामद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएँ। तो हबीब अकरम साहब जो कि एंकर हैं, जो कि मोस्टली इस किस्म के सर्वे भी करते हैं, 2018 में भी किया, उन्होंने 2013 में भी किया, अब 2024 में भी कर रहे थे। तो हबीब अकरम साहब ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई है हबीब अकरम साहब की पटिशन पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकला पेश नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन के वकला के ना पेश होने पर इस केस की जो समाअत है उसे वक्फे तक मुलतवी कर दिया गया, यानी इलेक्शन कमीशन के वकला को बुला लिया गया है। हबीब अकरम साहब जैसे कि इस मामले पे, यानी ये जो सर्वे के मामले पे लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, इससे पहले 2018 के इलेक्शन में के जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं 2018 के इलेक्शन में, उनसे बयान हल्फी लिया जाए कि वो जो भी कुछ बयान करेंगे अपने नॉमिनेशन पेपर में वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल सच्चा हकीकत में मबनी बयान हल्फी उनसे लिया जाए कि जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई गलत बयानी नहीं की गई। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का हबीब अकरम केस का 2018 केस का फैसला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हबीब अकरम साहब की दरख्वास्त पे दिया था। इसके अलावा नाजरीन जो आर्टिकल 162(1)F का सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया था, उस पर सोशल मीडिया के ऊपर तो चलें, काजी फायसा के खिलाफ जो भी कंपेन की जा रही है, बेंच के खिलाफ जो भी कंपेन की जा रही है, लेकिन जो कंपेन करने वाले हैं या झूठा प्रोपोगंडा करने वाले हैं वो अपने पार्टी के वकला से भी पूछ लें, एतजाज़ एहसन से पूछ लें, या हामिद खान साहब से पूछ लें, अली ज़फ़र साहब से पूछ लें, वो सारे ये कह रहे हैं कि फ़ैसला बिल्कुल ठीक है और ये इससे पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो आगे बढ़ेगी। ये हामिद खान साहब का अपना स्टेटमेंट है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया है। और एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा है कि ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, ये नाअहली तहयात नहीं हो सकती। और अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत उनका इख्तलाफ है, लेकिन अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि नाअहली तहयात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में एक और बड़े अहम केस की समाअत होनी है। एमन वली खान जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दिया था, कुछ बयानात दिए थे, उस पर एक दरख्वास्त गुजार ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था और इस्तदा की थी कि एमन वली खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान की, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए
तौहीन अदालत और तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज इस केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने इस केस की समाअत की है और समाअत करने के बाद उन्होंने एमन वली खान को नोटिस जारी करके फौरी तौर पे आज अदालत में तलब कर लिया है। 11 बजे का वक्त है, लेकिन अभी तक वो एमन वली खान साहब पेशावर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। मेरा इसमें नाज़रीन इनपुट ये है, मेरी टेक ये है कि अगर ऐसा हुआ है, मैंने एमन वली खान साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन सोशल मीडिया पे उसका चर्चा होता रहा, उस पर बात होती रही। अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एलिमेंट मौजूद है, तो फिर मेरे ख्याल से ये पटिशन, क्योंकि अगर हिट किया है इब्राहिम खान साहब को, डायरेक्ट उनकी ज़ात को हिट किया है, तो फिर इब्राहिम खान साहब को केस नहीं सुनना चाहिए था। उन्हें ये चाहिए था कि इस पटिशन को किसी और जज के सामने लगाते, कोई और जज अगर नोटिस करता, कोई और जज अगर एमन वली खान को बुलाता, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुनासिब होता। क्योंकि जब ये बात आ चुकी है, ये अलज किया जा रहा है कि एमन वली खान ने हिट किया है, तनकीद का निशाना चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बनाया है, तो उस मामले पर अगर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आती है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में ना चाहते हुए इब्राहिम खान साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है एक तरीके से फ्रीक हैं, एक तरीके से मुतासरा पार्टी हैं, तो वो खुद अपना मुकदमा सुन नहीं सकते। जब वो खुद मुतासरा फरीक हैं, तो मुतासरा फ़रीक अपना मुकदमा खुद सुने, खुद बेंच में बैठ के केस का फैसला करे, तो मेरे ख्याल से इस केस को अगर दूसरे बेंच में भिजवा दिया जाए वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कुछ दोस्तों ने सवाल उठाया मेरी इस ट्वीट पे कि फिर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत क्यों कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए थे वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दिए थे, और जो इमरान खान के खिलाफ फवाद चौधरी के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का बेंच समाअत कर रहा है, उस बेंच में सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं हैं, उसमें जो बाकी इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान हैं वो समाअत कर रहे हैं। और इसी मामले की नज़ाकत को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, जो अपने मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने बेंच में ख़ुद को शामिल नहीं किया था। एक और दोस्त ने मेरी ट्वीट पे कोट करके कहा कि फिर तो काजी फायसी साहब को फैज़ हमीद के मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि पहले तो आप ये वाज़ेह कर दें कि क्या फैज़ हमीद ने कोई बयान दिया काजी फायसा के खिलाफ, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या फैज़ हमीद ने कोई बराह रास्त कोई पटिशन अपने नाम से किसी अदालत में काजी फायसे के खिलाफ दायर की। तो उस जनाब हमारे दोस्त का फिर जवाब नहीं आया, क्योंकि उस पर जो रिस्पांस आना था उसका जवाब भी मैंने तैयार कर रखा था। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, जो खबरें अधूरी हैं, जो अभी तक अदालतों में समाअत होनी है, उसकी तफसीलात फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।